हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस के जीके क्लासेस। आज मैं आपको जीके का 30 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बस जो कि बहुत सारे कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा। और जो ये क्वेश्चन है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कहीं पे भी साथ देगा। तो पहला सवाल है मेरा कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तो किस चीज़ के कारण होता है? पृथ्वी पर दिन रात किस चीज़ के कारण होता है? तो मेरा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। दूसरा सवाल है मेरा क्या, सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन तो आप जान गए। दूसरा क्वेश्चन में बोला सबसे बड़ा ग्रह या बृहस्पति है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनियस, ऑप्शन डी शुक्र। तो आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। कौन सा होता है? बृहस्पति। ऑप्शन ए मेरा सही है। उसके बाद अगला 2 नंबर, इसका कमेंट में आपको बताना है। तो ये सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है आपको कमेंट में बताना है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? मंगल या शनि या बुध या नेपच्यून। आपको पता होगा सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। कौन सा होता है? बुध होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है अगुल्लाहास धारा किस महासागर से में बनती है? अगुल्लाहास जो धारा है वो किस महासागर में बनती है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आर्टिक आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। सॉरी, लिखने में गड़बड़ हो गया। तो अटलांटिक महासागर है। उसके तीसरा अन्य है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हिंद महासागर। कहाँ बनता है? हिंद महासागर में बनता है। अगला नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर वाला सवाल में बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग होता है जिसको हम क्रोट बोलते हैं, वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है? आपको पता होगा यह लोहा और निकेल से बना होता है। किस चीज़ का बना? तो लोहा और निकेल से बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में बोला मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम देश कौन सा है? तो जैसे भारत का दूसरा स्थान है ना मैग्नीज बनाने में, तो प्रथम स्थान किसका है मैग्नीज बनाने में, वो बताना है। तो आप जानते होंगे कि मैग्नीज बनाने में सबसे बड़ा और पहला स्थान है रूसी संघ का। किसका है? रूसी संघ, यानी ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर बोल रहा है। 7 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो ऐसा कौन सा देश है? आपको पता होगा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? ऑप्शन 8 का है। तो ऑप्शन इसका दिया गया ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओसाका। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा। भारत के भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सिक्योरिटी नामक संस्था की स्थापना की गई। तो किसने किया? की गई तो लेकिन किसने किया, यही सवाल है मेरा। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका हो जाएगा आंसर बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका 10 नंबर। अठारह सल्तन के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अठारह सल्तन में जो गदर हुआ था, यानी 1870 में जो क्रांति हुआ था, उसको वहाँ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको पता होगा। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 11 नंबर सवाल है, यानी नेक्स्ट सवाल है बी। तो भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत को भारतीयों के लिए नारा किस संघ ने दिया था? तो आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्य समाज ने। कौन दिया था? आर्य समाज ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सा है?
तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन है कोसी, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो आपको पता होगा कि विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर जो बहने वाली नदी है वह ऑप्शन ए है, यानी नर्मदा नदी है। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है। अगला सवाल है, अगला सवाल में बोल रहा है इन्वेस्टर प्रोजेक्ट फंड, इन्वेस्टर प्रोजेक्ट फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? इसको किस संस्था ने स्थापित किया था वही बताना है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, सेबी। कौन? सेबी, SEBI, सेबी ने किया था। कौन सा संस्था किया था? सेबी संस्था ने किया था। फिर नेक्स्ट सवाल है मेरा, तो कुंडापुर, क्या बोल रहा है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपको पता होगा, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। फिर उसका नेक्स्ट सवाल है मेरा 15 नंबर। आज मैं आपको 30 सवाल बताऊंगा, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगे सवाल और इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि अच्छी से अच्छी जीके मैं आप तक पहुँचा सकूँ, जो कि आपको कंपटीशन में बहुत जरूरी पड़ेगा। तो 15 नंबर सवाल पढ़ रहा है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपको पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। कहाँ बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, तो अगला सवाल है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, यानी एटॉमिक प्लांट। तो सबसे पहले परमाणु कहाँ बनाया गया था, मतलब उस जगह का नाम क्या था? स्थापना जो स्थापित हुआ था उस जगह का नाम क्या था? आपको बोलना है तारापुर परमाणु संयंत्र, बोलना है तारापुर परमाणु संयंत्र बोलना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है यूनाइटेड। तो नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि SSC MTS में पूछा गया था अब की बार 2023 में MTS में पूछा गया था। ये सवाल बोल रहा है यूनाइटेड कनिंघन, यानी यूनाइटेड कनिंघन में शामिल है। तो यूनाइटेड कनिंघन में कौन सा शामिल है? तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन डी है, यानी AD दोनों, A और D। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, कौन सा शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड यही शामिल है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, आगरा को किसने बसाया? आगरा शहर जो है उसको किसने बसाया, किस आदमी ने बसाया? तो आपको पता होगा आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। कौन बताया था? सिकंदर लोदी ने बताया था। उसके नेक्स्ट सवाल मेरा है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए हैं, किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो आपको पता होगा कि इसे मुद्दकोपनिषद के संदर्भ में लिया गया था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट बुझा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उस कमेंट को हम ठीक से पढ़ के फिर से एक वीडियो फिर से अपलोड करेंगे, ठीक। तो अगला नेक्स्ट सवाल है मेरा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक का जो शिलालेख है उसका लिपि क्या है? ऑप्शन इसका दिया गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ब्राह्मी। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी आंसर इसका हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय है? तो बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आपको पता होगा बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो कौन सा राज्य का? तो आपको पता होगा कि असम का बिहू लोकप्रिय उत्सव है, कहाँ का? असम का। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका विवेकानंद, क्या बोला? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा, तमिलनाडु में स्थित। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? किसने महात्मा गांधी का सबसे पहले राष्ट्रीय पिता के नाम से संबोधित किया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसको आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। उसका नेक्स्ट सवाल है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले गोलमेज का सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था?
तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, यानी लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर सवाल बोल रहे हैं, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा जो देश का लौह पुरुष था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सरदार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अधनंगा जो फकीर कहा था किसने कहा था? आपका ऑप्शन है हिटलर ने, ऑप्शन बी है जिन्ना ने, ऑप्शन सी है चर्चिल ने, ऑप्शन डी है माउंट बेटन ने। किसने दिया था आपको बताना है। तो किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी चर्चिल ने। किसने दिया था? चर्चिल ने ऐसा बात बोला था अधनंगा फकीर, तो चर्चिल ने बोला था। उसके नेक्स्ट सवाल है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी सबसे अधिक, जैसे किसी को होता ना जिसको देख के कितना अधिक प्रभावित होकर उसके जैसा करना चाहता है, उसी प्रकार महात्मा गांधी किससे प्रभावित हुए थे? ऑप्शन है बर्नार्ड, ऑप्शन बी है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है कार्ल मार्कस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जो प्रभावित हुए थे वह हुए थे लियो टॉल्स्टॉय से। किससे हुए थे? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर पर हम चलते हैं महात्मा गांधी के जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए है 1859, 1869 और 1879 और 1889। तो आपको ऑप्शन दिया गया तो आपको बताना। तो महात्मा गांधी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट सवाल पड़ा पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? कौन सा आदमी? ऑप्शन ए है रजनीत सिंह, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु नानक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो आपको पता होगा जो कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं वो हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ये एनसीसी में भी पूछा गया सवाल है। एनसीसी में यही सवाल पूछा गया था कि केसरी के नाम से किसे हम जानते हैं। तो आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 30 नंबर लास्ट सवाल। इसमें बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा का कौन सा नदी सहायक नहीं है वही बताना आपको। ऑप्शन ए है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है कोसी। आपको पता होगा गंगा नदी सहायक में कौन सा नदी है? स्वर्ण नदी नहीं है। कौन? स्वर्ण नदी रेखा, स्वर्ण रेखा नहीं है। ठीक, तो आज मेरा यह सवाल ख़त्म हो चुका है। तो हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स।